5-6 बजे तक इधर हैं। ओके, तो ये कौन है? इस टाइम फैसल वाडा साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान के घर आमद सिलसिला शुरू हो चुका है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अहम तरीन मुलाकातें इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पे होने जा रही हैं। आप इस वक्त मुलाहज़ा कर सकते हैं अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान से अहम तरीन मुलाकातें, और ये इस वक्त मुलाहज़ा कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान के घर पे अहम तरीन शख्सियात की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान से अहम तरीन शख्सियात की मुलाकातें की जा रही हैं। आज उनके साथ फैसल वाडा साहब की मुलाकात है, इसके साथ दीगर कैदीन की मुलाकात है। और इस वक्त आप देख सकते हैं अंदर नमाज अदा की जा रही है, और ये मुलाहज़ा कर सकते हैं उनके दरवाज़े से बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ हर तरफ आप देख रहे होंगे, आप मुलाहज़ा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे अहम तरीन शख्सियात की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये इस वक्त मुलाहज़ा कर सकते हैं। क्या मौलाना साहब को राज़ी कर सकेंगे? इस वाले से आपको बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से इस वक्त क्या फैसल वाडा साहब मौलाना फजल रहमान साहब को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राज़ी कर पाते हैं, नहीं कर पाते। थोड़ी देर तक ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। फैसल वाडा साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं मौलाना फजल रहमान के घर पे सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू है। इससे पहले हमने देखा यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे पहुँचे थे, और मौलाना फजल रहमान के हवाले से ताहाल 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बातचीत अभी तक सामने नहीं है। अलबत्ता अभी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हुए थे, लेकिन आखिरकार भी वो यू टर्न कर गए थे, और वोट जो है वो हुकूमत को जाके दिया था, और 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई थी। एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान का घर जो है वो इस वक्त सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत अहमियत हामिल कर चुका है। देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब 26वीं आईनी तरमीम की तरह 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी वही मामलात की आगे बढ़ेंगे, यानी कि मौलाना फजल रहमान को आज एक मरतबा फिर जो है गुस्से का इज़हार करते हैं, मीडिया के ऊपर क्या बात करते हैं, या फिर वो रिजेक्ट करते हैं 27वीं आईनी तरमीम को, या फिर आखिर में जाकर ये मामलात को मान जाते हैं। ज़ाहिर बात है मौलाना फजल रहमान इसी तरीके से ही पिछली 26वीं यानी तरमीम में भी उनका जो किरदार रहा, यहाँ पे सियासी जमातें बार बार आती रहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती रही, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आते रहे, मोहसिन नकवी साहब आते रहे, पीपल्स पार्टी आती रही, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आते रहे। एक मरतबा फिर 27वीं यानी तरमीम का आज से जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, और आपको ये मनाज़िर हैं क्या मौलाना फजल रहमान साहब आज कोई बड़ा स्टैंड लेते हैं 26वीं यानी तरमीम के ऊपर भी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं। जब 26वीं यानी तरमीम पास हो गई तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी अफसोस का इज़हार भी किया, मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर कहा गया, और आज फिर एक मरतबा 27वीं यानी तरमीम के हवाले से उनके घर पे इस वक्त सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। फ़िलहाल उनके घर पे इस वक्त नमाज अदा की जा रही है। मीडिया की यहाँ पे बड़ी तादाद में रिपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इस वक्त जायज़ा लिया जाएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो ड्राफ्ट आया है, इससे पहले जो 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट आया था उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की थी वो बड़ी काबिल गौर थी। और फिर एक मरतबा फिर जो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने जो ट्वीट किया है इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प है। क्या मौलाना फजल रहमान साहब इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या सियासी हिकमत अमली अपनाते हैं, थोड़ी देर तक ये वाज़ेह हो जाएगा। बहरहाल इस वक्त फैसल वाडा साहब हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अभी तक उनके घर के अंदर नमाज अदा की जा रही है। फैसल वाडा के स्क्वाड आपने देखा होगा, एक सेनेटर जो हैं उनका स्क्वाड आपको नज़र आया होगा कि कितनी बड़ी गाड़ियाँ जो वो अपने स्क्वाड के साथ यहाँ पे ले आए, और उनकी गाड़ी सीधी जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर के अंदर भेजी गई है। फ़िलहाल नमाज का वक्फ़ा है और नमाज अदा की जा रही है।
और इस वक्त जो फैसल वाडा का स्टाफ है वो वापस गाड़ियों में बैठ रहा है और सूरत हाल लम्हा ब लम्हा जो है वो आप तक आगाह कर रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। हुकूमत का इस वक्त क्या रोल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रोल है, पीपल्स पार्टी का क्या रोल है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर मौलाना फजल रहमान का वोट की जो सियासी यानी तरमीम है उसमें कितनी अहमियत हासिल कर रखेगा। सूरत हाल आपके सामने है। क्या मौलाना फजल रहमान साहब इस तरमीम को के हक़ में सामने आते हैं या फिर इस तरमीम के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं। बहरहाल हालात जो है वो बड़े पिछली एक हफ़्ते की अगर उनकी बारे में रिपोर्टिंग देखी जाए या उनकी जो किरदार रहा है, मौलाना फजल रहमान सख्त तरीन वो हुकूमती मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ खड़े रहे और उन्होंने मुख्तलिफ़ तकरीर में जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही उन्होंने जो सानिया मरीद के है उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत को जो 10-10 हज़ार रुपया जो है वो मौलवियों को दिया जा रहा है, मस्जिदों को देने के हवाले से भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि ये वापस करने चाहिए। हम मुंह पे मारते हैं पंजाब हुकूमत के इस तरीके तर्ज से कि आप एक मौलाना को इस तरीके से ख़रीदना चाहते हैं। तो सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब नमाज अदा कर चुके हैं और इत्तलात आई है कि उनकी आपस में जो ऑफिशियल मुलाकात है वो वन बाय वन इस वक्त फैसल वाडा के साथ शुरू हो चुकी है। ताज़ा तरीन मनाज़िर आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है इस वक्त पाकिस्तान के आइनी कानूनी नुक्ता नज़र से बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। आपके सामने के मनाज़िर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो घर है उसके अंदर के मनाज़िर आपके साथ शेयर करें। नमाज हो रही है और साथ जमात खड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये अंदर के मनाज़िर जो फैसल वाडा साहब के यहाँ स्क्वाड था वो वापस जो है वो बाहर निकल रहा है। इस वक्त तो ये आप देख सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो घर है उसके अंदर के मनाज़िर आपके साथ शेयर करें। नमाज हो रही है और साथ जमात खड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये अंदर के मनाज़िर जो फैसल वाडा साहब के यहाँ स्क्वाड था वो वापस जो है वो बाहर निकल रहा है। इस वक्त तो